है, पांच तत्व तीन गुण का बना हुआ है। पूरा संसार भी इसी तरीके से बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। और 14 लोकों का ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। इन 14 लोकों के ऊपर योग माया का ब्रह्मांड पार करने के बाद 7 शून्य अष्ट आवरण, फिर आ जाता है सर्वरस सागर और फिर वो परम धाम। क्या उस परम धाम के बारे में हम जानते हैं? क्या हमें उस परम धाम की पहचान है? ये हम अपने आप से प्रश्न करें कि इस संसार में हम आए हैं, यहाँ आकर के हमने तारतम्य भी ले लिया है, राजी महाराज जी के साथ में अपना संबंध भी जोड़ लिया है, तो क्या वास्तव में हमें अपनी पहचान है कि हम कौन हैं? और इस संसार के अंदर हम आए हैं तो किसके लिए आए हैं? सुंदर साथ जी, इससे पहले अनेकों ब्रह्मांड बने और बन के खपा हो गए। आज दिन तक इस ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रह्मवाणी कभी नहीं आई। ये तो कुछ कारण काज ऐसा बना कि राजी महाराज जी ने हमें हमारी पहचान कराने के लिए, हमारे उस इश्क की, उस प्रेम की पहचान कराने के लिए ये संसार बना दिया हमारे लिए, और हमें इसमें आना पड़ा। राजी महाराज क्या कह रहे हैं? ताकि नेक कहूँ पहचान। सुंदर साथ जी, आप सबके सामने उसकी जरा सी थोड़ी सी पहचान मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ। यदि आपका संबंध, आपका नाता होगा तो आप अपने हृदय में धारण कर लेंगे, अन्यथा तमें तुम्हारी माया माँ तमें सहजे भवजो। राजी महाराज जी तो आए हैं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि, वो तो आए हैं अपने रूहों को लेकर के चले जाएंगे। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस समय ये पंच भौतिक तन मिल गया है, और इस पंच भौतिक तन में भी हमें ये ब्रह्मवाणी मिल गई है। और ये तारतम्य क्यों मिल गया है? क्या कभी सोचा है? इसलिए मिल गया है क्योंकि हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है, हमारा नाता है उनके साथ में। और वो कौन है? हमारे आत्मा के प्राण प्रियतम हैं। हमारे इस संसार के अंदर उनके अलावा क्या कोई दूसरा है? ये शरीर है ना, हमने जो धारण किया हुआ है, हमें लगा हुआ है कि ये भी मेरा है, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे रिश्ते नाते हैं, घर परिवार वाले हैं। सुनसाद जी, सच्चाई ये है कि कोई भी वास्तव में क्या अपना है? ये सांस निकलने के बाद में कुछ भी हमारे साथ जाता, ये वस्त्र जो पहन रखे हैं ना, ये भी यही साथ छोड़ देते हैं, ये भी साथ नहीं जाते। फिर हमारा है कौन? हम कौन हैं और हमारा कौन है? एक वही है जो अनादि है, सत्य है, चेतन है, आनंदमयी है। और हम रोजाना तारतम्य में बोलते हैं सदा सत सुख के, वो हमेशा सुख के देने वाले हैं। और हम इस संसार में लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को। सुनो साथ जी, अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें दुख को पकड़ना है या सुख को पकड़ना है। जिसको पकड़ के रखोगे वही यहाँ पे मिलेगा। गीता में भी अर्जुन ने कह दिया है ये कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म भूमि है। जैसे हम यहाँ कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। अंतमता सोगता, एक श्योक्ति है ना, कह देते हैं अंतमता। अंत समय में जब हमारे शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं, हमारा मन चित्त बुद्धि, हमारा ध्यान जहाँ होता है, हमें अगला जन्म भी उसी प्रकार से मिलता है। इसलिए कई बार क्या करते हैं हम, किसी का शरीर छूटने वाला होता है, बीमार होता है, तो क्या करते हैं, उसको फटाफट से जो परवाही लोग हैं वो गंगा जल लेकर के आएंगे, उसके मुंह में डालेंगे। और हम क्या करते हैं सुंदर साहब? हमें तो पता नहीं, आपको पता होगा। नहीं पता सुंदर साहब जी? अगर किसी का शरीर छूट रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?
तारतम का पाठ और जमुना जल ला करके उसके मुख में डालना चाहिए और उसको याद दिलाना चाहिए कि तू कौन है। उस परमधाम से आई हुई आत्मा है। ये संसार जो है नश्वर है, मिथ्या है, झूठा है। अपने मन को, अपने चित्त को राजी महाराज जी के चरणों में मूल मिलावे में लगाओ तो आपको दोबारा फिर जन्म मिलने वाला। राजी महाराज जी ने तो आपे कह दिया ना, क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें। अखंड मुक्ति किसको मिलनी है? हमारी आत्मा को। बोल लो सुन्नत जी, अगर कुछ बोल लोगे तो मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा और कुछ याद भी रह जाएगा। अखंड मुक्ति किसको मिलनी है? पीछे से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ, उन्होंने बताया भी था कल आपको, आज सुबह नक्शों के द्वारा बताया था। वो जीव की खुराक बताई थी कि आत्म की बताई थी? आत्म की। अब आवाज आनी शुरू हुई है सुन्नत साहब जी। तो अखंड मुक्ति किसको मिलनी है? जीव को। और आत्म को क्या मिलनी है? हमारी पहचान। जो इस प्रकरण में कह रहे हैं कि सुहागिनियों के लक्षण क्या हैं। सुहागिनी किसको कहा जाता है? सुहागिनी कौन हो सकती है? जो उठते बैठते सोते जागते अपना ध्यान हमेशा उस अनादि अक्षराती धामधनी श्री राजी महाराज जी के चरणों में रखे या माया में रखे। वास्तव में जो आत्म है परमधाम की, वो वही है जिसका अगर वार्तालाप भी हो रहा है, कोई बात भी कर रहे हैं, तो जिक्र सिर्फ अपने धामधनी का श्री राजी महाराज जी का रखे। उसकी नेक पहचान बताइए, जरा सी पहचान कि इतनी सी पहचान कर लेना और समझ लेना कि वो आत्म है। और यहाँ दुनिया की बुराइयों में इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, समझ लेना कोरा। मैं नहीं कह रहा सुंदर साहब जी, आप बोल लो अपने आप कौन है। ये वाणी हमें सिखाती है, ये बताती है कि हम कौन हैं, हमारी वास्तव में पहचान क्या है। ये माया तो जब से हमें संसार में आए हैं उस दिन से पीछे पड़ी हुई है, ये हमारा पीछा छोड़ने वाली। हम ब्रज में आए थे सबसे पहले, जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो क्या हुआ? रात को 1 बजे आकर के वो उस तन में आकर के विराजमान हो गए। अक्षर आत्म जोश धनी धाम नंदगढ़ की ओर प्रवेश। और हम वहाँ की जो गोपिकाएं थी उनके तनों में आकर के बैठे कैसे तड़पने लगे थे, क्योंकि हमें परमधाम से आए हुए कुछ ही पल हुआ था, कुछ ही समय हुआ था और हमारे दिल में इतनी तड़प थी कि कब हम मिलसी अपने धनी। सुबह सूर्योदय का भी हमारे से इंतजार किया जा रहा। ये लक्षण है सुहागिनियों के कि उनसे एक पल की जुदाई भी सहन नहीं हो रही थी। और हम इस माया में आने के बाद, तारतम लेने के बाद, राजी महाराज जी मेहर होने के बाद, वाणी घर में आने के बाद भी हम कितना समय दे पाते हैं राजी महाराज जी को? कितनी वाणी पढ़ते हैं और कितनी सुंदर साथ की सेवा करते हैं। हम तो सुंदर साथ की बुराइयों से पीछे हटते। ये पहचान बताई गई है कि जो मोमिन हैं, जो परमधाम के सुंदर साथ हैं, जो सुहागिन हैं, वो कैसी होंगी, उनका रहना कैसा होगा, उनका उठना कैसा होगा, उनका बैठना कैसा होगा। हेलो, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सब सुन्नत साथ का इस वाणी के अंदर जैसा सिखापन दिया गया है, वैसा ही अगर रहन सहन, वैसा ही वो प्यार, वो लाड़ हमारे अंदर आ जाता है तो समझ लेना कि एक लक्षण हमारे अंदर सुहागिनी का, ब्रह्म सृष्टि का, रूहों का, आत्माओं का कुछ तो आया है। जो कदी भूली बतन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यदि हम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उस परमधाम को भूल जाते हैं तो हमें अधिकार नहीं है कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाएं। क्या कह रहे हैं? जो कदी भूली, जरा सा भी अगर एक क्षण के लिए भी अगर हम अपने धनी को दिल से निकाल देते हैं तो फिर
हमें अधिकार नहीं है कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाएं। तो भी नजर तहाँ निदान, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ सब यह संसार के हैं। इस संसार के कार्य करते हुए यदि हम उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए हमारा ध्यान, हमारी नज़र अगर राज जी महाराज जी के चरणों में है, परमधाम में है, कुछ नहीं, भोजन बना रहे हैं, राज जी महाराज जी के भजन गुनगुनाओ, वाणी की चौपाइयाँ उनके गाओ, हम झाड़ू पोंछा कर रहे हैं घर में, तो उसको करते हुए भी हमारा ध्यान जो है वहीं होना चाहिए। खेती में काम कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, हमारा ध्यान जो है अगर वहाँ रहता है तो हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। यदि माया में ही हमारा मन लगा रहता है और फर्ज बंदगी कर रहे हैं, तारतम ले लिया है, अरे हम करते तो हैं रोजाना पूजा पाठ, सुबह शाम की आरती भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं राज जी महाराज जी को। तो सुंदर साथ जी लक्षण सुहागिनियों के हैं। यहाँ पे जीव सृष्टि भी आई हुई है, ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई है और ब्रह्म सृष्टि भी आई हुई है। तीनों में फर्क क्या होगा? तीनों में से हम पहचानेंगे किसको? जो फर्ज बंदगी करे। फर्ज बंदगी समझते हो? यहाँ हम सब आए हुए हैं, सरकार साहब बताते थे, हम जितने सुंदर साथ यहाँ आए हुए हैं ना, वो 3 तरीके से आए हुए हैं यहाँ पे, उंगू, मुंगू और सुंगू। महाराज जी भी कई बार बताते हैं। कई तो ऊँगने के लिए आते हैं, अरे चर्चा होने शुरू हो गई, भजन कीर्तन हो रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था, ढोलक भी बज रही थी, ताली भी पीट रहे थे, अब चर्चा हो रही है, नीचे को नजर की और आंख बंद की और पहुंच गए अपनी दुनिया में। कई आते हैं सूंघने के लिए, अरे जाकर के देखे तो सही टीकरी कला में क्या हो रहा है, महाराज जी ने अब तक क्या कर पाया है, टीकरी वालों ने अब तक क्या कर पाया है, कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए। कैसे आते हैं? सूंघने के लिए। एक आते हैं जो मनन करने के लिए आते हैं, जो अपने धनी के लिए आते हैं, अपने राज जी महाराज जी को रिझाने के लिए आते हैं। त्रिविध दुनी 3 ठोर की, चले 3 विध, कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होवे करनी तैसी। इस संसार के अंदर 3 तरह की सृष्टि है। त्रिविध दुनी 3 ठोर की, और 3 जगह से आई है वो, वैकुंठ से, और कहां से? अक्षरधाम से और परमधाम से। जीव सृष्टि परमधाम से आई है, वैकुंठ से आई है, और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से। सुंदर साथ जी बोलते रहो ना, पड़ोसी को पता लगेगा कि हाँ भाई इनको पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए। तो बोलते हैं ना हम, तो बहुत कुछ हमें मिलता है, याद भी रह जाता है कि ये बोला था चर्चा में और ये हमें याद है। यहाँ क्या करने आए सुंदर साथ जी? हम अपने आप में मसलत करने के लिए आए हुए हैं। ये जो चर्चा वाणी तो बहुत सुनते रहते हैं, वाणी में घर में भी वाणी पधराई पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रिवीजन होता है, मसलत होती है। एक हमें अपने आप को तौलना होता है कि हम किस पायदान पे खड़े हुए हैं, हमारे सेवा के भाव कितने हैं। हम देखते हैं अरे प्रमोद जी और विनोद जी लगे हुए रसोई में, उनकी तो ये सेवा है, वो कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है करने का? अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो सुंदर साथ जी आप ये सोच लो कि हम किन में गिनती में आते हैं। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि ये सेवा हमारी भी है और हमारा भी फर्ज है कि कोई अगर दूसरा सुंदर साहब सेवा को कर रहा है तो शायद हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाए करने के लिए, तो हम भी अपना कदम आगे बढ़ा दें, तो हम ब्रह्मसृष्टियों के लक्षणों की तरफ बढ़ रहे हैं। अन्यथा गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो इस संसार के अंदर आपका विष्णु भगवान तो क्या, राज जी महाराज जी भी भला नहीं कर पाएंगे। फिर आशिक प्यारी पियो की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशिक प्यारी पियो की, राज जी महाराज जी को कौन प्यारे हैं? राज जी महाराज जी किसको लाड़ करते हैं? जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, चाहे किसी भी तरह की सेवा है। राज जी महाराज जी भी उन्हीं पे अपना लाड़ बरसाते हैं, उन्हीं पे अपना प्रेम बरसाते हैं।
जो समर्पित हैं सुन्नत साहब पे और अपने धनी पे। सुन्नत साहब जी, एक बार को अगर राजी महाराज जी के ऊपर समर्पण आप नहीं होंगे समर्पित तो शायद चल जाए। यदि सुन्नत साहब पे समर्पित नहीं है तो राजी महाराज जी भी शायद आपको प्यार कर पाएंगे। क्यों? राजी महाराज जी कह रहे हैं, तुम रूह हो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे, बोलो सुन्नत साहब जी, तुम रूह हो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बका मैंने, सबूर करो सब मिल। सुन्नत साहब जी, राजी महाराज जी ने तो कह दिया, ये जो सुन्नत साहब है ना मेरा तन है, मेरा शरीर है, अगर इससे तुम प्यार नहीं कर पाओगे तो मेरा प्यार मेरा लाड़ तो तुम भूल जाओ कि पालो। क्यों? क्योंकि राजी महाराज जी का जो लाड़ है प्यार है किससे है? दिल से है। और दिल कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा महारानी क्या है? श्यामा जी ना अंग हो निरख हरक, रोजाना बोलते हैं आरती में। सुन्नत साहब जी, वही बातें हैं, वही सब कुछ है, फर्क क्या है? हमें पता नहीं किस बात से किस चीज से हमारे दिल पे चोट लग जाए और राजी महाराज जी की वो तड़प, वो लगन, वो समर्पण हमारे अंदर आ जाए ताकि हम अपने धनी की पहचान कर लें और अपने आप को उनके ऊपर समर्पित कर दें। कोई प्रेम कहो बिरहेन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्नत साहब जी, जो प्रेम है, इश्क है, वो कहाँ मिलेगा? नई बात समझ में आई? हम सब्जी मंडी में गए हैं थैला लेकर के,